अधिकार और एक शिक्षक भी। ऐसी महान भूमि को हम बार बार सत नमन करते हैं कि जिन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और तब से आज तक ये परंपरा चली। शिक्षक दिवस का तात्पर्य होता है कि आज अपने गुरुजनों का सम्मान करें। कुछ लोग कहते हैं शिक्षक दिवस पर ही अपने गुरुजनों का सम्मान करें, लेकिन नहीं, इस बात को मत भूलो कि शिक्षक केवल एक दिन के सम्मान का भूखा नहीं होता है। शिक्षक आपके डेकोरेशन का भूखा नहीं होता है। शिक्षक आपके खान पान का भूखा नहीं होता है। शिक्षक को एक सम्मान चाहिए, शिक्षक को एक आदर भाव उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, यही उसकी भूख है, यही उसकी जिज्ञासा है, यही उसकी कामना और कल्पना है। एक शिक्षक क्या चाहता है, शिक्षक को दे क्या सकते हो और शिक्षक क्या ले सकता है, इसके बारे में हमारे मनीषी विद्वानों का कथन है कि सिख को ऐसा चाहिए, सिख माने शिष्य, सिख को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को सर्वस्व न्यौछावर कर दे, लेकिन गुरु को ऐसा चाहिए सिख से कछु न ले। लेकिन गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी न ले, सब कुछ उसको दे दे। वत्स ऋषि कौत्स, वत्स शिष्य कौत्स का नाम आपने सुना होगा। अपने गुरु के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते। आज शिक्षक दिवस के रूप में यह जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उस पर हम आपसे कुछ चाहते हैं। क्या आप कामना कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो हम क्या चाहते हैं? आपके घर की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ठीक है? आपके द्वारा ऐसी कोई ऐच्छिक वस्तु मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा कल्याण। मैं अपने कल्याण हेतु कोई कामना नहीं करता हूँ, मैं केवल आपके कल्याण हेतु कामना करता हूँ कि आप मुझे एक वचन दो कि गुरु सर्वोपरि है। शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को साष्टांग प्रणाम है कि जो कि देवताओं से सर्वोपरि स्थान रखता है। गुरु हमेशा गुरु होता है। गुरु माने होता है बड़ा। गुरु माने आप हिंदी में पढ़े होंगे, एक छंद में आता है जो हाथ जो पाई सोठा पर गए नायिका हर गीतिका, तो उसमें मात्राएं लगानी होती है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा, दूसरे चौथे में कितनी मात्रा। तो मात्रा में कौन सी मात्रा लगाते हैं? लघु और गुरु, ठीक है ना? तो गुरु बड़ा होता है, उसमें भी ध्यान रखिएगा, उसका स्थान 2 होता है और लघु का स्थान 1 है। तो गुरु का जो स्थान है वो कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन आज गुरु शिष्य की जो परंपराएं हैं ये लुप्त होती जा रही हैं। ना गुरु गुरु रह गया है और न शिष्य शिष्य बनकर के रहना चाहता है। मैं उन गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं, लेकिन संसार ऐसा नहीं कि धरती वीरों से खाली हो, इस धरती से गुरुता समाप्त हो गई हो, ऐसा नहीं है। धरती पर कोई चीज की अधिकता नहीं हो गई है और न तो उसकी न्यूनता हो गई है, न तो कोई चीज लुप्त हो गई है और न कोई चीज बहुत अधिक हो गई। आज इस परंपरा को आप कायम रखते हुए वचन दो, आज से अपने हमेशा अपने गुरुजन का, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। पाप चोरी करना ही नहीं होता, पाप व्यभिचार करना ही नहीं होता है, बुरा सोच लेना भी पाप है, अपने से बड़ों का अनादर करना भी पाप है। इसलिए ऐसी बातें आपके ख्याल में आनी चाहिए। आप बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी हो और हम जानते हैं कि आप अच्छे घरों से बिलोंग करते हो, एक संस्कारी परिवार से हो, लेकिन जब छोटी मोटी छुट्टियाँ
आपकी देखने को मिलती है ना, बड़ा कष्ट होता है। आप जानते हो कि हमारे जो सहयोगी बंधु हैं, जब आपको दंडित करते हैं तो आपको लगता है कि उनको तो बड़ा मजा आता होगा, ये सोच रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। जो हमारे अध्यापक बंधु हैं, यदि शिक्षक को दंडित करते हैं तो आपसे ज्यादा कष्ट होता है। उनकी आत्मा से पूछो, उनकी आत्मा तनाव उठती है कि मैंने आप घंटा क्यों उठा लिया, लेकिन मजबूरी है। डॉक्टर जब चीर फाड़ से घबरा जाए तो सफल डॉक्टर नहीं हो सकता है। तो अध्यापक यदि आपको दंडित न करे तो सफल अध्यापक नहीं बनेगा। गुरु कुम्हार की भांति होता है, जैसे एक हाथ कुम्हार घड़े के अंदर लगाकर ऊपर से जो है वो उसको चोट पहुंचाता है ताकि वह एक अच्छा सा घड़ा बन करके तैयार हो। जो भी दंड हम आपको देते हैं केवल आपको सुधारने के लिए, केवल आपको अच्छा बनाने के लिए। तो इसमें अध्यापक की कोई कमी नहीं है, अध्यापक की कोई आपकी जातीय शत्रुता नहीं है। अध्यापक आपसे किसी प्रकार से द्वेष नहीं रखता है। यह भी सोचो कि अध्यापक के मन में कितना है, कितनी भी बड़ी गलती आप कर जाए और अध्यापक के पैर छूले बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, जाओ सब कुछ माफ कर दो। दूसरे लोग हैं ऐसा नहीं करते। आपके घर वाले हैं, गलती करते हो उनसे एक बार माफी मांगो, लेकिन बेमन से कहेंगे चलो चलो ठीक है लेकिन दोबारा मत करना। लेकिन अध्यापक आता है बेटा कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अच्छे बन जाओ, यही मेरी कामना है। ठीक है? तो ये शिक्षक दिवस पर आप ये संकल्प लें, आज से हमेशा अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का, परिवार के लोगों का, कुटुंबीजनों का, संबंधियों का आदर करेंगे। ऐसी कोई अभद्रता नहीं करेंगे जिससे समाज में, परिवार में या मोहल्ले में आपका नाम खराब हो जाए। आपका नाम नहीं खराब हो सकता है, आपके नाम के साथ आपके पिता का नाम भी जुड़ा होता है, आपके परिवार के लोगों का नाम जुड़ा होता है। ठीक है? वैसे तुम्हारे बीच में तमाम लोग हैं जितने सारी बातें बताएंगे, ज़्यादा समय न लेकर मैं इस शिक्षक दिवस पर आपको आशीर्वचन के रूप में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, चिरंजीवी हो वत्स तुम, वत्स माने पुष्प, चिरंजीवी हो वत्स तुम, पथ में कमी न हो बाधाएं, और मिलती रहे सदा निशिवाकर जीवन की सारी सुविधाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय श्री कृष्ण।